Hello students, my name is रोहित कैन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की, है ना। उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछले भाग में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो एक क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ kilojoules of heat calculate the number of kilojoules of heat necessary to raise the temperature of 60 gram of aluminium from 35 degree Celsius to 55 degree Celsius molar heat capacity of aluminium is 24 joule mole inverse Kelvin inverse। ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमें दिया है, पूछा क्या है, कह रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ किलो जूल्स ऑफ हीट बतानी है जो कि नेसेसरी है आप 60 ग्राम एल्यूमिनियम के टेम्परेचर को 35 डिग्री से 55 डिग्री तक बनाने के लिए। मोलर हीट कैपेसिटी उन्होंने एल्यूमिनियम की दी है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले हम निकाल लेते हैं एल्यूमिनियम के। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से क्या निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना हमारे पास? गिवन मास है हमारे पास 60 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 27 ग्राम, है ना। तो 60 को आप 27 से डिवाइड करिए तो 27 2 जो 54 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आना चाहिए, 2.22 मोल, है ना। 2.22 मोल, है ना। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे? 2.22 मोल्स हो जाएंगे। अब मोलर हीट कैपेसिटी उन्होंने हमें दी है ना। मोलर हीट कैपेसिटी यानी सी कितनी दी है? 24 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये दी है, ठीक है ना। टेम्परेचर में जो राइज इन टेम्परेचर, तो 35 डिग्री से कितना गए आप? 55 डिग्री गए, है ना। तो जो डेल्टा टी आया आपके पास वो 20 डिग्री का राइज आया, 35 से 55 हुआ ना, है ना। तो हीट इवॉल्व बोल रहा है कि कितनी हीट निकली होगी, आपको कितनी हीट चाहिए इस टेम्परेचर को रेस करने के लिए। हीट इवॉल्व यानी क्यू आपको निकालनी है, तो क्या आ जाएगी? C इंटू एम इंटू टी, ठीक है ना। C इंटू एम इंटू टी, एम मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, C इंटू एम इंटू टी, है ना। तो मोलर हीट कैपेसिटी कितनी दी है? 24, ठीक है ना। 24 दी है इंटू नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 2.22 आए हैं और टेम्परेचर कितना है? 20 का है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो 24 इंटू आप 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, है ना। अच्छा, तो 1 0 से मतलब यानी 44.4 आ जाएगा। और जब 44.4 को आप 24 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1065.6 जूल आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आ जाएगा। इसको आपको किलो जूल में बदलना है, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 1.065, ठीक है ना, किलो जूल्स। इतनी हीट एनर्जी हमको चाहिए इसके टेम्परेचर को रेस करने के लिए। बात आई समझ में? जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी वो हमने लिखी। क्या क्या दिया था? हमें बताया था कि एल्यूमिनियम का जो हमें मास दिया है, एल्यूमिनियम का 60 ग्राम इन्होंने मास दिया है।
बोल रहा 35 से 55 डिग्री होने पे कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, मोलर हीट कैपेसिटी दी थी हमने, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, इस तरीके से निकालते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। देन हमने क्या किया, बाकी और क्वांटिटी देखी, क्यू का फॉर्मूला यानी जो हीट कैपेसिटी जो आपने डाली उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए CMT, C मोलर हीट कैपेसिटी, M नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर, सॉल्व करा, इतना आया आपके पास आंसर, है ना। तो इसे नोट कीजिए, ये नोट हो गया होगा, इसे करिए। चलिए, तो ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन क्या दी हमें, N2O4 गैसियस प्लस 3CO गैसियस gives N2O gaseous प्लस 3CO2 गैसियस। ठीक है, ये हमें रिएक्शन दी है, इसकी एंथैल्पी हमें निकालनी है। हमें क्या क्या दे रखा है, डेल्टा F ऑफ HCO गैसियस माइनस 101 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, और डेल्टा F ऑफ HCO2, डेल्टा H ऑफ CO2 गैसियस माइनस 393 किलो जूल मोल इनवर्स, डेल्टा F H NO2 के लिए दिया है 81 किलो जूल मोल इनवर्स, डेल्टा F N2O4 के लिए दिया है, ये एंथैल्पी दी है, डेल्टा H F एंथैल्पी CO की, CO2 की, NO2 की, N2O4 की, कितना 9.7 किलो जूल मोल इनवर्स, 9.7 किलो जूल मोल इनवर्स, है ना। ये सारी चीजें दी है, हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बतानी है। ठीक है ना, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डेल्टा RH, है ना। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डेल्टा RH। तो हमारे पास रिएक्शन N2O4 से स्टार्ट हुई और CO2 में गई, तो हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बतानी है। तो N2O4 की कितनी दी है उन्होंने, 81 दी है। ठीक है ना, N2O4 आप देखोगे उसकी एंथैल्पी कितनी दी है N2O4 की, आपके पास NO2 की कितनी दी है, 81 दी है ना। और किसकी दी है, जो 393 है वो किसकी दी है, CO2 की दी है ना। और क्या दिया है, 9.7 हमें N2O4 का दिया है और 110 हमें CO का दिया है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकलती है, जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट से जब हम माइनस करते हैं, भाई प्रोडक्ट जो है हमारे पास, प्रोडक्ट में ये चीजें हैं और रिएक्टेंट में ये चीजें, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें निकालनी है। तो एंथैल्पी ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, है ना, ऐसे करेंगे हम। ठीक है ना, तो डेल्टा RH क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा F ऑफ व्हाट, डेल्टा F ऑफ H किसका, N2O का, रिएक्टेंट में NO2 है, पहला N2O है, प्लस आपके पास किसका है, थ्राइस ऑफ क्या हो जाएगा, डेल्टा HF ऑफ CO2, है ना, माइनस डेल्टा F ऑफ किसका, N2O4 का, देन प्लस डेल्टा FH ऑफ व्हाट, थ्राइस ऑफ CO, क्योंकि CO के आगे 3 लगा है। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, डेल्टा HF ऑफ N2O का कितना में दे रखा है, 81 दे रखा है, प्लस 3 ऑफ H, जो एंथैल्पी ऑफ CO2 है, CO2 की एंथैल्पी हमें कितनी दी है, माइनस 393, CO2 की कितनी दी है, माइनस 393। ठीक है ना, अच्छा, इधर माइनस N2O4 की एंथैल्पी कितनी दी है, N2O4 की 9.7, ठीक है, प्लस
3 टाइम्स CO की एंथैल्पी हमें कितनी दी है, 110 माइनस 110। इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 81 माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 2 3 ज़ा 9 और 2 11, है ना। इतना हो जाएगा। इधर माइनस 9.7 प्लस 330, माइनस 330 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 330, है ना। चलिए, तो इसको आप करेंगे, कितना आएगा, 1179, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 2 3 ज़ा 9 और 2 11, ठीक है ना। तो 1179 और 81, 8 17 में से 8 गया, कितना होगा, 9, ठीक है। और इधर बचा आपके पास 0, 1098, है ना, 1098। तो माइनस 1098, ठीक है, माइनस 330 और 9.7, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 2, 320.3 माइनस 320.3, है ना। कितना आ जाएगा ये, माइनस 1098 और प्लस 320.3, है ना। 1098 में से आप 320.3 माइनस करेंगे, 10 में से 3 गया 7 7 7 7, ठीक है ना। तो 7 कितना आ जाएगा ये, 777.7, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आएगी इतनी आ जाएगी हमारे पास, 777.7, है ना। कितनी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, ऐसे ही हमें बतानी है, ठीक है ना। 777.7, है ना। किस में आ जाएगी ये, आपकी जूल में, है ना। किस में आ जाएगी, जूल में, है ना। सारी हमें किस में दी थी, हमें किलो जूल्स में दे रखी है, तो किलो जूल पर मोल में आ जाएगी, किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन, ये था और इस तरीके से सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम delta U equal to 0, what will be delta S, what will be delta S, ठीक है। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा U 0 होता है, डेल्टा S क्या होगा ये हमें बताना है ना। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, मतलब डेल्टा U, वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए 0 होता है ना। इफ इट डज नॉट एक्सचेंज एनी एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग के अंदर उसने कोई भी एनर्जी को एक्सचेंज नहीं किया हो, तो उसका डेल्टा U 0 होगा। लेकिन एंट्रोपी आपकी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में, मतलब जहाँ पे डेल्टा S क्या हो, 0 से बड़ा हो या पॉजिटिव हो, ठीक है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, change in internal energy delta U for an isolated system, change in internal energy for an isolated system is 0 if does not exchange any energy with the surrounding ठीक है, but entropy tends to increase in case of
in case of spontaneous reaction. Therefore, delta S equal to 0 और पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव में जा रहा है। इसने ये तो बोला हमें कि हमें जब डेल्टा यू 0 हो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड आप समझते हैं ना, वो किसी से, आइसोलेटेड मतलब अकेला, अपने आप में अकेला है, ना किसी से एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, एक्सचेंज नहीं कर रहा, ना किसी को एनर्जी दे रहा है, ना सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ना उसने किसी को दी, आइसोलेटेड है, अकेला है, उसका डेल्टा यू 0 है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, तो वहां पे डेल्टा एस क्या होगा? तो जब वो अकेला आइसोलेटेड है मतलब उसकी एंट्रोपी आपकी बढ़ते हुए दिखाई देगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में, जो खुद से होने लगी है ना, जैसे सेल वर्क करता है खुद से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो मतलब डेल्टा एस 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। तो नोट करिए, फॉर द रिएक्शन for the reaction 2Cl gaseous gives Cl2 gaseous, what will be the sign of delta H? What will be the sign of delta H and delta S? ठीक है ना, ये हमें बताना है ना, इस रिएक्शन के लिए हमें बताना है डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन बताना है, ठीक है ना। तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि 2Cl से क्या बना है, Cl2 बना है ना, 2Cl से क्या बना है, Cl2 बना है, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव होगा, नेगेटिव बिकॉज energy is released in bond formation, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एस बोला हमें, डेल्टा एस कितना है, तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव because entropy decreases, because entropy decreases, ठीक है। एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी जब एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे, when atom combine to form molecule, ठीक है। आई बात समझ में। डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है आपका, जब एनर्जी रिलीज हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन पे, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, एंट्रोपी कम हुई क्योंकि जब एटम ने कंबाइन किया, 2Cl आपस में मिले तो जाके उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया, तो इस वजह से डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव। नोट डाउन कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the reaction is 10. Equilibrium constant for the reaction is 10. Calculate value of delta G, ठीक है ना, हमको डेल्टा जी निकालना है। तो हमें पता है कि जो डेल्टा जी होगा, डेल्टा जी वो होता है -RT
log k, डेल्टा जी होता है माइनस आर टी लॉग के, है ना। और टेम्परेचर इन्होंने हमें दिया है 300 केल्विन, 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है, ठीक है ना, 300 केल्विन। तो माइनस आर टी लॉग के होता है, ठीक है ना। तो इक्वल टू माइनस आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314, ठीक है ना, जूल केल्विन इनवर्स। टी आपको दिया है 300 केल्विन, ठीक है ना, इनटू आपके पास 300 केल्विन दिया है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना, हमारे पास क्या है माइनस आर टी लॉग के, ठीक है ना, आर टी लॉग के, ठीक। इसको चेंज करेंगे, ये आपके पास बनेगा माइनस 2.303 आर टी लॉग के, ठीक है ना, बेस 10 में लेके आने के लिए माइनस 2.303 आर टी लॉग के। तो माइनस 2.303 आर आपको दिया है 8.314, टेम्परेचर 300 है हमारे पास, ठीक है ना, टेम्परेचर कितना है 300 है। और के की वैल्यू भी इन्होंने हमको दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितनी 10 दे रखा है ना, के की वैल्यू हमें कितनी दी 10। तो log 10 तो 1 होता है, log 10 क्या होता है 1, बाकी आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा आपके पास log 10, ये वाली वैल्यू तो आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है ना। 2.303 मल्टीप्लाई 8.314, 19.147142 अप्रोक्स कितना आएगा, इसको जब 300 से आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5744.14 आ जाएगा, ठीक है ना, 5744.17 आएगा। किस में आएगा, जूल मोल इनवर्स में, जूल मोल इनवर्स में। और इसको क्या करना है, अगर किलो जूल्स में लाना, 1000 से आप डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करने पे 5.744 किलो जूल मोल इनवर्स हो जाएगा 1000 से डिवाइड करने पे, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमने करा, समझ आया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है रिएक्शन के लिए 10, है ना, वैल्यू निकालनी है डेल्टा जी की, टेम्परेचर 300, फॉर्मूला -2.303 आर टी लॉग की वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बात की कुछ और क्वेश्चंस को लेके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।